हेलो लिवली चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। आज जो आपकी ये बुक है माई बुक ऑफ इंग्लिश 2 जो सेकेंड क्लास के लिए इंग्लिश की बुक है उसका हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 11 जिसका टाइटल है अ फेयर। ठीक है, फेयर जो होता है इसका मतलब होता है मेला। ये वाले फेयर का मतलब मेला होता है। ठीक है, अ फेयर। उसके बाद है प्री रीडिंग। सारी एक्सरसाइजेस हम इस चैप्टर की करेंगे जैसे कि हम बाकी सारी चैप्टर्स की करते हैं। कोई भी एक्टिविटी जो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी तो जरूरी नहीं है करनी, जरूरी है नहीं है बेटा। हर एक्टिविटी जो चैप्टर की होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसलिए हम सारी एक्टिविटीज करेंगे। क्योंकि हर एक्टिविटी का अगर आप एक पेरेंट है सुन रहे हैं या टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आपको मैं ये बता दूं कि हर एक्टिविटी जो होती है हर लेसन की वो इम्पॉर्टेंट होती है। उसमें किसी ना किसी तरह का विकास होता ही है बच्चे का, तो इसलिए कोई भी एक्टिविटी छोड़े नहीं प्लीज। सारी एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा अच्छे से करवाएं बच्चों को, और मैं भी यहाँ पर अच्छे से करवाऊंगी। अगर कोई पेरेंट देख रहे हैं और उनको पता नहीं है कि कैसे करवाना उस एक्टिविटी को, तो देख लें वो कि कैसे करवाना और फिर वो बच्चे को जरूर करवाएं। ठीक है, सबसे पहले प्री रीडिंग। प्री रीडिंग का मतलब मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बताया है कि चैप्टर को लेसन को रीड करने से पहले जो एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं प्री रीडिंग। ठीक है, तो प्री रीडिंग मतलब रीडिंग से पहले। प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो रीडिंग तो आपको पता ही, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, चैप्टर को पढ़ने से पहले। ठीक है, तो ये देखो एक यहाँ पर ये सीन बना हुआ है फेयर का। फेयर मतलब मेला, इसका सीन बना हुआ है। और यहाँ पर फॉर द टीचर एक एक्टिविटी है, स्कूल में टीचर करवाएंगे, और घर में जैसे मैंने लिखा है फॉर द पेरेंट, घर में मम्मा या पापा में से कोई भी जो है वो बच्चे को करवा देगा। ठीक है, एनकरेज चिल्ड्रन टू लुक एट द पिक्चर ऑफ द फेयर। बच्चों को एनकरेज करिए कि वो इस पिक्चर को देखें, इस मेले की पिक्चर को देखें। एंड आस्क देम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उनको आप ये वाले जो नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस हैं ये पूछिए। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। मैं थोड़ा स्लो रीड कर रही हूँ सो दैट आपको पता चल जाए हर वर्ड को कैसे बोलना है। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में क्या देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, ये देखिए आप कितना कुछ देख रहे हैं ना यहाँ पे, है ना। टॉय शॉप भी है, यहाँ पर ये आइसक्रीम वाली रेडी भी है, यहाँ पे बलून्स भी हैं, यहाँ पे ये स्वीट शॉप भी है, यहाँ पे स्विंग्स भी हैं, और यहाँ पे ये ज्वेलरी की मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रियल ज्वेलरी तो नहीं कि रियल गोल्ड की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चूड़ियाँ और ये सब देखो, ये सब हार वगैरह लटके हुए हैं, तो ज्वेलरी की शॉप भी है। तो इतना सब कुछ है। तो आंसर में बच्चा जो है ये ओरल एक्टिविटी है वैसे, है ना, बट जब बच्चा लिखना शुरू कर देता है तो आप लिखने के लिए भी दे सकते हैं बच्चे की एक्टिविटी, बट पहले उससे आप ये क्वेश्चन ओरली पूछिए, मतलब जुबानी पूछिए, और वो आंसर देगा बोलने का। उससे क्या होगा, स्पीकिंग एक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव होगी, बच्चे की स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव होगी, है ना। इंग्लिश बोलने के लिए उसको आदत पड़ जाएगी, तो वो बोलेगा बच्चा। सबसे पहले तो वो ये सीखेगा कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग उसको समझ में आएगा क्वेश्चन का। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, क्या आप इस पिक्चर में क्या देखते हैं। तो आंसर आएगा टॉय शॉप, बलून्स, बलून्स देख रहा है वो, स्वीट शॉप, स्विंग्स, आइसक्रीम कार्ट, मतलब आइसक्रीम की रेडी को कार्ट बोलते हैं। ठीक है, आइसक्रीम कार्ट, ज्वेलरी शॉप। ठीक है, ये सारी चीजें वो देख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, हैव यू एवर विजिटेड सच ए प्लेस, क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए हैं कि क्या आप कहीं मेले वगैरह में कहीं गए हैं। तो वो बच्चा अगर गया तो बोलेगा यस, अगर नहीं गया तो बोलेगा नो। ठीक है, What things do you like in the picture, आपको कौन सी चीजें जो यहाँ पर अच्छी लगी इस पिक्चर में। तो आई थिंक बच्चे को तो सारी चीजें अच्छी लगेंगी, मेले में तो सब चीजें अच्छी लगती हैं। मैंने ये 4-5 लिख दी हैं, अगर और भी आपको लिखनी है जो सारी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आइसक्रीम कार्ट, टॉय शॉप, बलून्स, स्विंग्स, स्वीट शॉप, ज्वेलरी शॉप भी अगर अच्छी लगती है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको कौन सी चीजें पसंद आई इस पिक्चर में। ठीक है, आगे है रीडिंग, मतलब बच्चे को अब हमने रीडिंग करवानी है। फॉर द टीचर, स्कूल में फॉर द टीचर, घर में फॉर द पेरेंट। रीडिंग की प्रैक्टिस जो है ना पेरेंट्स आप घर में जरूर करवाएं बच्चे को, क्योंकि क्लास में अगर उसको टाइम मिलेगा भी तो टीचर उससे 5 मिनट रीड करवा लेगी मैक्सिमम, है ना। तो घर में अगर आप उससे 15-20 मिनट एवरीडे रीड करवाते हैं तो उसकी
जो है रीडिंग स्किल जो है बहुत इंप्रूव हो जाती है, और रीडिंग एक बार इंप्रूव हो जाती है बच्चे की तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हल हो जाती हैं, काफ़ी मुश्किलें किसी भी लैंग्वेज को, इंग्लिश को सीखने की हल हो जाती हैं। आस्क चिल्ड्रन टू लुक एट द पिक्चर केयरफुली, बच्चों को बोलिए कि ये वाली पिक्चर अच्छे से देखें, ये दूसरी पिक्चर है, एंड रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो, और उसके बाद ये जो रीड पढ़ो, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, गिवन बिलो मतलब नीचे दी हुई, और फिर नीचे दी हुई बातचीत को रीड करो। सोनू मतलब ये सोनू और राधा के बीच में कन्वर्सेशन है, बातचीत है। सोनू गुड मॉर्निंग राधा, सोनू कह रहा है गुड मॉर्निंग राधा, राधा कह रही है गुड मॉर्निंग सोनू। सोनू फिर से कह रहा है हाउ आर यू, तुम कैसी हो या फिर आप कैसे हो। राधा कह रही है आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाउ अबाउट यू मतलब तुम कैसे हो। सोनू कह रहा है आई एम फाइन टू, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, इसका मतलब होता है भी, ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आई डिडंट सी यू ऑन मंडे, मैंने मंडे को तुम्हें नहीं देखा। वेयर वर यू, तुम कहाँ थी, ठीक है, कि तुम कहाँ थी, कहाँ गई थी तुम। तो राधा कह रही है आई वॉज एट द फेयर विद माई फादर, मैं एक मेला देखने गई थी अपने पापा के साथ। सोनू वाओ, जैसे होता है ना कि माय गॉड रियली रियली तुम मेला देखने गई थी, वाओ हाउ वाज इट, वो कैसा था। राधा कह रही है इट वॉज वंडरफुल, बहुत ही अच्छा था। आई सॉ मैनी थिंग्स देयर, मैंने वहां पर बहुत सारी चीजें देखी। यू नो आई सॉ बलून्स एंड टॉयज, मैंने वहां पर बलून्स देखे और खिलौने देखे। आई सॉ स्वीट स्टॉल्स, मैंने वहां पर मिठाई की जो स्टॉल्स देखे, वहां पर मिठाई के स्विंग्स देखे, झूले देखे, एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी और चीजें देखी, ठीक है। सोनू ओ आई मिस्ड इट, कि ओ मैंने इस मेले को मिस कर दिया। तो राधा कह रही है डोंट वरी वील गो टुगेदर नेक्स्ट टाइम, डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, हम अगली बार इकट्ठे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, टुगेदर मतलब इकट्ठे जाएंगे, नेक्स्ट टाइम अगली बार, वील गो मतलब हम जाएंगे, गो का मतलब जाना होता है। वो सोनू कह रहा है श्योर, देखो क्वेश्चन मार्क है ना, तो वो पूछ रहा है श्योर, पक्का पक्का मुझे लेके जाओगे। राधा आई प्रॉमिस, मैं वायदा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि हम इकट्ठे ही चलेंगे। सोनू थैंक्स, बाय राधा, थैंक यू, कहता है बाय राधा, थैंक यू, धन्यवाद तुम्हारा, और बाय कर देता है। राधा बाय, ठीक है। ये बातचीत आपने सुनी और साथ में ये भी देख लिया होगा कि कैसे मैं रीड कर रही हूँ, तो सारे वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस करना सीख जाना, ठीक है बेटा। उसके बाद है न्यू वर्ड्स, मतलब नए वर्ड्स जो हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, वो उनके वर्ड्स दिए हुए हैं इंग्लिश में और मीनिंग्स दिए हुए हैं हिंदी में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फेयर, फेयर का मतलब होता है मेला। बैलून्स गुब्बारे, स्विंग्स झूले, श्योर पक्का, वंडरफुल आश्चर्यजनक, स्वीट स्टॉल्स मिठाई की दुकानें, वरी चिंता, प्रॉमिस विश्वास दिलाना, ठीक है, कि आई प्रॉमिस मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, ठीक है। उसके बाद एक कॉम्प्रीहेंशन, मैंने आपको पिछली भी वीडियोस में बताया कि कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है। कॉम्प्रीहेंशन इस चैप्टर के बेस के ऊपर, इस लेसन के बेस पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, उनको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन, कि जो चीज हमने रीड कर ली है ना उसके ऊपर जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। एक्टिविटी 1 टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, कि जो करेक्ट जो सही स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने टिक करना है ऐसे, ठीक है, और जो रॉन्ग होगी उसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट है द पिक्चर शोज अ विलेज फेयर, जो पिक्चर है वो एक जो विलेज का, गांव का जो मेला दिखाती है, ठीक है, दिखाती है, यस, ठीक है, तो हमने इसको टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद है सम चिल्ड्रन आर राइडिंग ऑन द मैरी गो राउंड, कुछ बच्चे जो हैं वो मैरी गो राउंड झूले पे झूल रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है बात। ये देखो मैरी गो राउंड है ना, ऐसे जो गोल गोल घूमता है ये, कि कुछ बच्चे उस पर झूल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका भी हम क्या कर देंगे, इसको भी हम टिक कर देंगे, सही का निशान लगा देंगे, क्योंकि ये ठीक स्टेटमेंट है। देयर इज नो एनिमल इन द फेयर, कहते हैं कि फेयर में कोई एनिमल नहीं है, इस मेले में कोई एनिमल नहीं है, कोई जानवर नहीं है। क्यों नहीं है, घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, ये जानवर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि ये रॉन्ग है, क्योंकि है यहाँ पर जानवर। सम चिल्ड्रन आर बाइंग आइसक्रीम, कुछ बच्चे आइसक्रीम खरीद रहे हैं। ये देखो ये आइसक्रीम वाली जगह है, आइसक्रीम की दुकान है, बट यहाँ पर कोई भी बच्चे दिखाई नहीं हुए खरीदते हुए, है ना। सम चिल्ड्रन आर बाइंग आइसक्रीम, नो, है ना, रॉन्ग हो गया ना ये, तो हमने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दिया, ठीक है। आगे अ मैन इज ईटिंग स्वीट्स,
एक बंदा जो है, एक आदमी है, वो स्वीट्स खा रहा है, मिठाई खा रहा है। तो ये देखो स्वीट शॉप है, यहाँ पर ये खा रहा है मिठाई, तो ये क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। हम इस पे सही का निशान लगा देंगे। नंबर 6, सम चिल्ड्रन आर एंजॉइंग एन एलिफेंट राइड। कुछ बच्चे जो है वो एलिफेंट के ऊपर, एलिफेंट की सवारी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा है कुछ बच्चे, सम चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें एक ही बच्चा दिख रहा है। सम चिल्ड्रन का मतलब होता है कुछ बच्चे, तो कुछ बच्चे तो नहीं है, एक ही है ना, तो हम इसको क्रॉस लगा देंगे क्योंकि ये सही स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अगला है एक्टिविटी 2, नेम द शॉप्स यू सी इन द पिक्चर। आपको जो शॉप्स यहाँ पर नजर आ रही हैं वो आप बताइए। ठीक है, जैसे कि मैंने 3 तो लिख दी हैं, टॉय शॉप, स्वीट शॉप, आइसक्रीम शॉप। ठीक है, देखो टॉय शॉप ये रही है ना, स्वीट शॉप ये रही, आइसक्रीम शॉप ये रही, और तो मुझे कोई भी शॉप यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो हम इसमें 3 ही शॉप्स का नाम लिखेंगे, टॉय शॉप, स्वीट शॉप, आइसक्रीम शॉप। ठीक है, अगला है व्हाट विल यू लाइक टू बाय इन अ फेयर। आप फेयर में, मेले से क्या खरीदना चाहेंगे? क्या खरीदना चाहेंगे? टॉयज खरीदना चाहेंगे, आइसक्रीम लेना चाहेंगे, स्वीट्स लेना चाहेंगे मतलब मिठाई, बैलून्स खरीदना चाहेंगे, क्लोथ्स कपड़े लेना चाहेंगे, वहाँ कपड़े भी मिलते हैं, और ज्वेलरी, जैसे कि पहले वाली फोटो में मैंने दिखाया था ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल रही थी। नहीं लिखना, बॉयज लिख सकते हैं, पेन्स खरीदना चाहेंगे, पेंसिल्स खरीदना चाहेंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपको पता चल जाना चाहिए कि आप फेयर से क्या खरीदना चाहेंगे, तो आप कुछ भी, जो भी खरीदना चाहेंगे वो भी लिख सकते हो, नहीं तो ये मैंने आपको बता दिया है। अगला है वोकेबलरी की एक्सरसाइज, एक्टिविटी 1। इसमें वोकेबलरी मतलब न्यू वर्ड्स आप सीखते हैं। एक्टिविटी 1 फॉर द टीचर, स्कूल में, फॉर द पेरेंट, घर में पेरेंट करवाएंगे। ठीक है, आस्क चिल्ड्रन टू सर्कल इन द ग्रिड। ये मैंने बहुत बारी आपको बताया हुआ है, जो इस तरह की चीज होती है इसको ग्रिड बोलते हैं ना, जिसमें अलग अलग लेटर्स लिखी होती है, जैसे Z, Y, O, P, B, H। ठीक है, ग्रिड बनाया हुआ है। द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, तो आपने क्या करना है, जो इस बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इस ग्रिड में आपको मिलेंगे, उनको आपने सर्कल करना है। 1 हैज बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक कर दिया गया है, इसका ये मतलब होता है एक आपके लिए कर दिया गया। एक जो उन्होंने करा है वो है स्वीट, ये वाला स्वीट कर दिया हुआ। ठीक है, तो हम शुरू से चलते हैं। सबसे पहले फेयर ढूंढते हैं। फेयर आपका रहा यहाँ पर, फेयर। पेरेंट अगर देख रहे हैं तो बच्चे से पहले करवाइए, और फिर जो है अगर वो नहीं कर पाए तो आप उसको बताइए। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट ही देख रहा है तो वो देख सकता है कि किस तरह से हम ग्रिड में वर्ड ढूंढते हैं। कैमल, कैमल ढूंढते हैं। कैमल ये रहा, इसको ऐसे सर्कल कर दिया। स्वीट, स्वीट ये रहा, स्वीट उन्होंने पहले से ही कर दिया हुआ था। टॉय, टॉय देखिए यहाँ पर है ये टॉय। स्विंग, स्विंग हमारा हो गया यहाँ पर। ठीक है, वर्टिकली मिल रहा है हमें स्विंग, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है ना लंबाई की तरफ। शॉप, शॉप हमें मिल रही है यहाँ पर। स्टॉल, स्टॉल हमें मिल रहा है यहाँ पर, STALL स्टॉल। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हमें मिल गए। उसके बाद है हमारी वोकेबलरी की एक्टिविटी 2। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द बॉक्सेस गिवन बिलो। इस पिक्चर को देखिए और नीचे जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करिए। ठीक है, फॉर द टीचर, पेरेंट के लिए है। ठीक है, स्कूल में टीचर करवाएंगे, घर में पेरेंट्स जरूर करवाएं, जरूर करवाएं, ताकि बच्चा जो है आपका इंटेलिजेंट बनता चला जाए। हेल्प चिल्ड्रन टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। बच्चों को हेल्प करिए कि वो नेम्स ऑफ एनिमल्स को, मतलब एनिमल्स का जो नेम्स दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करें। टेल देम दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एनिमल्स इज गिवन एज ए हिंट। उनको ये बता दीजिए कि जो फर्स्ट लेटर है, ये देखो फर्स्ट लेटर जो है एनिमल्स के नेम्स का, वो पहले से उन्होंने एज ए हिंट दिया हुआ है बुक में। ठीक है, टेल चिल्ड्रन, बच्चों को बताइए, दैट नेम्स ऑफ मोर देन 1 एनिमल टेक्स S एट द एंड, कि अगर 1 एनिमल से ज्यादा हमने बताना होता है किसी भी एनिमल का नाम, तो उसमें एंड में S लगता है। जैसे अगर डॉग के लिए बोलना है, एक डॉग के लिए तो डॉग बोलेंगे ना, तो अगर एक से ज्यादा डॉग के लिए, डॉग्स के लिए बोलना है, जैसे 2 हैं, 2 से ज्यादा 20, 30 जितने भी हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, डॉग्स, डॉग, डॉग्स, है ना। एक पिग होगा तो पिग्स बन जाएगा ज्यादा के लिए, है ना। आई होप ये तो आपको इतना आता होगा शायद अभी तक, है ना, बट फिर भी उन्होंने बताया तो मैं आपको समझा रही थी। देयर आर 4 डैश, यहाँ पे H लिखा हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 हॉर्सेस हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हॉर्सेस, HORSES, हॉर्सेस। ठीक है, देयर आर 2 डैश,
तो यहाँ पर 2 डॉग्स हैं, DOGS डॉग्स, ठीक है। पहले बच्चे से ना बोले कि वो खुद ही ट्राई करे करने की। देयर इज 1 एलिफेंट, ठीक है, एक एलिफेंट है यहाँ पर, तो एलिफेंट लिख देंगे ELEPHANT एलिफेंट। और जो नेक्स्ट है, देयर आर 5 डैश C कब्स, CUBS कब्स। जो लायन का बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं कब्स, ठीक है, लायन के बच्चे को कब्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 कब्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कब्स लिख दिया। देयर आर 3 पिग्स, पिग्स, ये देखो सुअर जो है वो 3 है यहाँ पर, तो पिग्स लिख दिया। और यहाँ पे देयर आर 3 डैश कैमल्स, CAMELS कैमल्स, ठीक है, तो यहाँ पर 3 कैमल्स हैं, ऊंट, 1 2 3 कैमल्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया। वैसे तो उन्होंने फर्स्ट लेटर दिया हुआ था, बट स्पेलिंग्स अगर आपको बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है तो इसलिए मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। अगला है एक्टिविटी लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग मतलब, लिसनिंग मतलब सुनना और स्पीकिंग मतलब बोलना। देखिए अगर ये एक्टिविटीज बच्चे करते हैं तो उनकी सुनने की जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है स्किल इंग्लिश सुनने की। नहीं तो क्या होता है, बच्चे सुनते हैं और एकदम से घबरा जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं ना। और फिर स्पीकिंग एक्टिविटी भी उनकी स्किल जो है इंप्रूव होने वाली है इन एक्टिविटीज से, ठीक है। एक्टिविटी 1 फॉर द टीचर, स्कूल में टीचर करवाएंगे, घर में फॉर द पेरेंट, पेरेंट करवाएंगे। रीड अलाउड द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए हुए जो वर्ड्स हैं उनको ऊंचा पढ़िए। नोटिस द डिफरेंस इन द मीनिंग एंड साउंड, उनके सबके मीनिंग में और साउंड में कितना डिफरेंस है देखिए, है ना, वो हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है पिल, पिल, पिल दवाई की गोली को पिल बोलते हैं, किसी भी गोली को नहीं, दवाई की गोली को बोलते हैं पिल, ठीक है, पिल। और ये पील, पील मतलब ठहाका मार के जब हंसते हैं तो उसको बोलते हैं पील, ठीक है। आफ्टर लिसनिंग द जोक ही बर्स्ट इनटू अ पील ऑफ लाफ्टर, ठीक है, वो ठहाका मारकर हंस पड़ा, पील। सिल, सिल होती है दहलीज, और सील, सील होती है मोहर, कि मोहर लगा दो, इस पे सील लगा दीजिए, है ना, ठीक है। या फिर वो भी बोल देते हैं कि अगर किसी डिब्बे को सील करना है उसको सील कर दो, है ना, कि उसको अच्छे से बंद कर दो कि हवा उससे बाहर नहीं जाए। हिल, हिल पहाड़। हील, हील मतलब ठीक होना, मतलब घाव भरना, उसको बोलते हैं हील, कि क्या आपकी चोट जो है वो हील हो गई, क्या मतलब वो ठीक हो गई, घाव भर गया, तो इससे पूछते हैं। मिल, मिल होता है चक्की, ठीक है, चक्की आटा वगैरह जिसमें पीसते हैं तो चक्की, उसको बोलते हैं मील। मील होता है भोजन, ठीक है, कि जैसे आप बोलो कि आई विल हैव राइस इन माई मील, कि मैं अपने भोजन में राइस खाऊंगा, ठीक है। नाउ आस्क चिल्ड्रन टू रीड अलाउड द वर्ड्स गिवन बिलो ईच पिक्चर विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ शॉर्ट आई साउंड। तो शॉर्ट आई साउंड की इसमें साउंड आएगी, तो हम सारे वर्ड्स बच्चों को बोलना सिखाएंगे। जिप, शिप, पिन, हिल, फिश, पिग, इंक, मिल्क, ठीक है। तो बच्चे से बोलिए कि बार बार रीड करें, बार बार इसको बोलने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक्टिविटी 2 साउंड स एंड साउंड श, ठीक है, स और श की, श और स की साउंड है इसमें। और बच्चे को एक एक्टिविटी है, बहुत ही अच्छा है, अगर घर में पेरेंट करेंगे ये और स्कूल में टीचर्स करेंगे तो बच्चे के लिए बहुत फन एक्टिविटी है, बच्चे को बहुत मजा आने वाला है इसको करके। और जब वो आप ऐसी एक्टिविटी कराओगे तो बच्चे की नॉलेज भी बढ़ती जाती है और बच्चे को मजा भी आता है पढ़ाई करके, पढ़ाई उसको बोरिंग नहीं लगती अगर इस तरह की एक्टिविटीज बीच बीच में आती रहती हैं तो। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, कि नीचे दिए गए वर्ड्स जो हैं उनको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन से पढ़िए। यू मे रीड दीज वर्ड्स इन वॉट एवर ऑर्डर यू विश टू, आप किसी भी ऑर्डर में ये वाले जो वर्ड्स हैं वो बोलिए। आस्क चिल्ड्रन टू रेज वन हैंड इफ द वर्ड बिगिंस विद साउंड स, और अगर स से शुरू हो रहा है वर्ड तो बच्चा एक हाथ खड़ा करेगा, ठीक है। और एंड बोथ हैंड्स इफ इट बिगिंस विद द साउंड श, और अगर वो श से शुरू हो रहा है वर्ड तो दोनों हाथ खड़ा करेगा बच्चा, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ और आप जैसे कि मैं बता देती हूँ कि कैसे प्रोनाउंस करना है, तो घर में ये एक्टिविटी करना। जैसे बच्चे को आप बोलना शेल तो बच्चा दोनों हाथ खड़ा करेगा, आप बोलोगे सिप वो एक हाथ खड़ा करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि स से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है और श से कौन सा। सी सिप, सेल, साइन, सीट, शी, शिप, शेल, शाइन, शीट, ठीक है। तो ये श से शुरू हो रहे हैं और इधर वाले स से। आगे फॉर द टीचर, स्कूल में टीचर करवाएंगे और घर में पेरेंट्स जरूर करवाएं, ये भी बहुत ही फन एक्टिविटी है। रीड अलाउड द डायलॉग गिवन बिलो, नीचे दिए गए डायलॉग को ऊंचा पढ़िए। नाउ आस्क चिल्ड्रन टू वर्क इन पेयर्स एंड रोल प्ले इट, और
बच्चे को बोलिए कि अब इसका रोल प्ले करे, ठीक है। स्कूल में जैसे टीचर करवा देंगी, लेकिन जैसे आजकल स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, तो घर में आप ही करवा दीजिए, ठीक है। जैसे कि ये आप बन जाइए फ्रेंड और यू बच्चा बोलेगा, ठीक है। फिर एक बारी ये वाला आप बोले डायलॉग और ये वाला बच्चा बोलेगा। इससे क्या होगा, उसकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। और ये मुश्किल भी नहीं है, मैं आपको रीड करके दिखा देती हूँ। अगर आपको रीडिंग नहीं आती है तो आप देख लीजिए कैसे रीडिंग करनी है, प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर जरूर इस डायलॉग को घर में करवाइए बच्चे के साथ। एक डायलॉग आप बोलेंगे, एक बच्चा। फ्रेंड बोल रहे हैं आपके बच्चे का, हाय वेयर वर यू लास्ट संडे, तुम पिछले संडे को कहाँ थे, ठीक है। यू आप बोल रहे हो, आई वेंट टू अ फेयर विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में गया था या गई थी। फ्रेंड, हाउ डिड यू गो टू द फेयर, कैसे गए थे तुम फेयर में। यू, आई वेंट देयर बाय बस, मैं वहां पर बस पर गई थी। वॉट थिंग्स डिड यू सी देयर, वॉट थिंग्स डिड यू सी देयर, वहां पर तुमने कौन सी चीजें देखी। आई सॉ बलून्स, टॉयज, स्वीट स्टॉल, स्विंग्स, बैंगल्स एटसेट्रा। डिड यू बाय एनीथिंग इन द फेयर, क्या तुमने मेले से कुछ खरीदा। यस आई डिड, हाँ मैंने खरीदा। फ्रेंड, व्हाट डिड यू बाय, क्या खरीदा तुमने। आइसक्रीम, टॉयज एंड बलून्स, ठीक है। तो जब आप डायलॉग बोलने लगोगे, ये सब ये नहीं बोलना आपने, ठीक है। बस खड़े हो जाना है एक दूसरे के सामने जैसे बातचीत करते हैं। तो आप ये बोलोगे, बच्चा ये बोलेगा, फिर आप ये, बच्चा ये, आप ये, इस तरह से कर करके और फिर उल्टा करके भी बोलना। बहुत ही मजा आएगा करने में ये वाली एक्टिविटी। आई होप आपको क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की ट्राई करूंगी। अगला एक्टिविटी है राइटिंग की। एक्टिविटी 1 राइटिंग में फॉर द टीचर और घर में फॉर द पेरेंट, मतलब पेरेंट मम्मा या पापा में से कोई भी एक जन जो है बच्चे को करवा देंगे। हेल्प चिल्ड्रन प्रैक्टिस द फॉलोइंग सेंटेंस, और बच्चे को बोलिए कि नीचे वाला सेंटेंस लिखने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये कर्सिव में है तो इसको कर्सिव में इस तरह से लिखने की बच्चे को बोलना कि प्रैक्टिस करे, इस तरह से लिखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। और सारे नीचे सेम लिख देगा वो, ठीक है। आई हैव अ टॉय बस, ठीक है। अब ये लास्ट एक्टिविटी है चैप्टर की फॉलो अप, जो कि चैप्टर के एंड में होती ही है। यू वर कमिंग बैक फ्रॉम द फेयर विद योर पेरेंट्स, आप जो है फेयर से वापस आ रहे थे। कमिंग बैक मतलब वापस आ रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। यू सॉ मैनी थिंग्स ऑन द वे, और रास्ते में तुमने बहुत सारी चीजें देखी। राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो, और इनको ये जो नीचे स्पेस बनी हुई है उसमें लिखिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं रास्ते में हमने देखी, तो वो रास्ते में मैं सारी चीजें लिख दी हैं जो जो देखी हैं। डॉल देखी, काइट, जैसे ये लिख दी है मैंने सारे स्पेलिंग्स नीचे। डॉल, काइट, पेंसिल, बैट, फ्लावर, फुटबॉल, एरोप्लेन, मोटरसाइकिल, इसको बाइक भी बोल सकते हैं, एप्पल, पियर, आइसक्रीम, ठीक है। ये सारी चीजें देखी। तो ये एक जो है ना ये नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मतलब नहीं है इसमें चीज, तो आप कुछ भी लिख दीजिए, या तो आप क्लाउड्स लिख लीजिए या आप होम लिख दीजिए, तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं ना कि रास्ते में देखी है ना, तो घर पहुंचने से पहले उसने घर भी देखा अपना, तो होम लिख दो या फिर क्लाउड्स लिख दो, मतलब ये बादल देखे उसने, है ना। तो कुछ भी एक चीज लिख दीजिए आप। वैसे इनमें तो ये 11 थी, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बेटा ये वाला चैप्टर एंड, चैप्टर 11, और आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आई ये वाली वीडियो और आपके लिए यूजफुल रहा है चैप्टर, तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये अच्छा लगा वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं डालती रहती हूँ। और अगर आपकी कोई नीड है कि किसी चैप्टर पर मैं वीडियो डालूं, तो वो भी मुझे बता देना, मैं उसी चैप्टर पर वीडियो बना दूंगी। और एक और बात कि ये वाला जो वीडियो है ना, इसको शेयर भी कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ या कजन्स के साथ, जो लगता है कि इससे मोटिवेटेड हो पाएंगे या फिर इससे कुछ उनको फायदा हो पाएगा। और जब आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करोगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।